अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा एडिटोरियल है इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड सिंध-तास मुआहदा जो कि 1960 में इंडिया के साथ साइन किया गया था। दरियाओं के कुदरती बहाव से रिलेटेड कि जो दरियाओं का पानी है उसके दरियाओं के कुदरती बहाव को तब्दील नहीं किया जाएगा। तो अब हमने देखना है कि ये जो सिंध-तास मुआहदा हुआ था 1960 में, उसका कितना फ़ायदा हुआ और उसके बाद अब इंडिया उसमें कुछ तब्दीलियां करना चाहता है। तो हम देखेंगे कि क्या इंडिया जो है वो अकेला उसको तब्दील कर सकता है या उसे पाकिस्तान के साथ निगोशिएट करने की ज़रूरत है। तो ट्रबल्ड वाटर हमारे पास यहाँ पे फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन या टाइम, एक ऐसी सूरत हाल जिसको जो है वो टैकल करना मुश्किल है। सिक्योरिंग पाकिस्तान वाटर राइट्स, पाकिस्तान के पानी के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ एज स्पेल्ड आउट बाय द इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि यानी कि वो राइट्स जो कि इंडस वाटर ट्रीटी सिंध-तास माहदे में एक्सप्लेन किए गए थे, साइन विद इंडिया, जो कि इंडिया के साथ साइन हुआ ओवर 6 डिकेड्स अगो, 6 दहाइयाँ पहले, इज़ एन एग्जिस्टेंशियल इशू फॉर दिस कंट्री। तो ये अब एक मौजूदा जो है वो मसला है इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। स्पेल्ड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लियरली जो है वो एक्सप्लेन करना। ऑफ लेट, रिसेंटली, हाल ही में, देयर हैव बीन सम नॉइसेस इमिनेटिंग फ्रॉम अक्रॉस द ईस्टर्न बॉर्डर कॉलिंग फॉर चेंजेस टू द ट्रीटी। वो कहता है कि हाल ही में जो है वो हमें कुछ आवाज़ें सुनने को मिली हैं, कुछ आवाज़ें, कुछ शोर जो है वो इमर्ज हुआ है, सामने आया है ईस्टर्न बॉर्डर से, यानी कि मशरकी जो है वो सरहद से, कॉलिंग फॉर चेंजेस टू द ट्रीटी। और उसमें वो जो है वो क्या कह रहे हैं कि जो ट्रीटी है, ये जो मुआहदा हुआ था, इसमें जो है वो तब्दीलियाँ की जाएँ। तो इस तरह का शोर जो है वो हमें सुनाई दिया है कि इंडिया इसमें तब्दीली करना चाहता है। वाइल द डॉक्यूमेंट कैन बी आल्टर्ड, अगरचे जो डॉक्यूमेंट है, ये जो मुआहदा है, इसको तब्दील किया जा सकता है, बट इट कैन नॉट बी डन यूनिलैटरली, लेकिन इसको एक तरफा तब्दील नहीं किया जा सकता, यानी कि इंडिया जो है वो अकेला इसको तब्दील नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, मैनी ऑफ इंडियाज़ एक्शंस, इंडिया के बहुत से इकदामात रिगार्डिंग ट्रांसबाउंड्री रिवर्स, ये जो सरहद पार दरिया हैं उनसे मुतलिक इंडिया के बहुत सी एक्शंस हैं, हैव बीन क्वेश्चनेबल, वो काबिल एतराज़ हैं। एंड जियोपार्टाइज द फ्री फ्लो ऑफ द वेस्टर्न रिवर्स, और इसने जो मगरबी दरिया है उनके फ्री फ्लो को, उनके आज़ादाना बहाव को ख़तरे में डाला टू पाकिस्तान एज़ गारंटीड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी में जिस फ्लो को जो है वो प्रोटेक्ट किया गया था उसको ख़तरे में डाला इंडिया के बहुत से एक्शंस ने। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से एक्शंस हैं। अमंग दीज एक्शंस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द किशनगंगा प्रोजेक्ट ऑन द जेहलम इन हेल्ड कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में। वो कह रहा है कि जो किशनगंगा प्रोजेक्ट था उसकी तमीर इस इन एक्शंस में, इन इकदामात में शामिल है। एज़ वेल एज़ द रेटल प्रोजेक्ट ऑन द चिनाब आल्सो इन इंडियन हेल्ड कश्मीर। तो जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है उसमें भी जो रेटल प्रोजेक्ट शुरू किया गया चिनाब पे, तो ये सारे एक्शंस जो हैं वो क्वेश्चनेबल हैं, काबिल एतराज़ हैं। इंडस वाटर ट्रीटी होने के बावजूद इंडिया ने ये एक्शंस जो हैं वो क्यों लिए। पाकिस्तान हैड इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग्स इन 2016, 2016 में पाकिस्तान ने कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया अगेंस्ट बोथ स्कीम्स, इन दोनों स्कीम्स के ख़िलाफ़ जो हमने ऊपर देखी हैं, एट द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन द हेग। हेग की जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसमें, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बोलते हैं सालसी अदालत को, जिसमें एक थर्ड पर्सन, एक न्यूट्रल पर्सन जो है वो बैठा होता है और दोनों पार्टीज़ की बात सुन के उसको टैकल करेगा। एंड एज द कोर्ट रिसेंटली कन्फर्म्ड, और कोर्ट ने जो है वो हाल ही में ये कन्फर्मेशन दी है, इट वाज द कम्पिटेंट अथॉरिटी टू एडजुडिकेट ऑन द मैटर। एडजुडिकेट होता है किसी मामले को कानूनी तौर पे हल करना। तो अदालत ने ये कहा कि हम कम्पिटेंट हैं, यानी कि हमारे पास अथॉरिटी है कि हम इस मामले को हल करें। रिजेक्टिंग इंडियाज़ पोजीशन दैट द कोर्ट हैड नो जुरिस्डिक्शन इन द सेड डिस्प्यूट, इंडिया का ये पोजीशन थी, ये स्टांस था कि कोर्ट के पास, ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। जुरिस्डिक्शन से मुराद ये है कि इस अदालत के पास इख्तियार ही नहीं है इस मामले को वो सुने या देखे। लेकिन अदालत ने हाल ही में ये कहा कि हम जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं इस मामले को हल करने की, और इंडिया की जो पोजीशन थी कि अदालत के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो उसको उन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि अगर हम अपने
नेशनल लेवल पे भी देखें तो अदालत जो है वो उन्हीं मामलात को सुन सकती है जिसको सुनने की कानून ने उसको इख्तियार दिया है। अगर कानूनी तौर पे इख्तियार हासिल नहीं है तो अदालत उस मामले पे एडजुडिकेट भी नहीं कर सकती। इसी तरह कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी यही कहा गया कि हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन है, हमारे पास जो है वो हक है या इख्तियार है हम इस डिस्प्यूट को हल करें। दिस हैज़ बीन सीन एज अ विंडिकेशन ऑफ पाकिस्तान स्टांस। विंडिकेशन होता है किसी चीज़ की जो है वो तौसीक कर देना या किसी चीज़ का सही साबित हो जाना। तो इस चीज़ से ये साबित होता है अदालत ने अगर ये कहा है, इंडिया के जो स्टांस है उसको रिजेक्ट किया है जो रिस्ट्रिक्शन के हवाले से, तो पाकिस्तान का जो स्टांस है वो सही साबित होता है। वाइल द कोर्ट नोटेड डैट, और अदालत ने ये भी कहा द डिसीजन वाज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज़, कि जो फैसला है ये दोनों पार्टीज़, सब पार्टीज़ पे जो है वो लागू होगा एंड कुड नॉट बी अपील, और इसके खिलाफ जो है वो अपील नहीं होगी। यानी कि ये जो जुरिस्डिक्शन वाला फैसला है इसमें ये कहा गया कि आप इसमें अपील में नहीं जा सकते। यानी कि आप ये कहें कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास चले जाते हैं तो आप अपील में नहीं जा सकते, और ये फैसला दोनों पार्टीज़ पे, तमाम पार्टीज़ पे बाइंडिंग है, यानी कि उन पे लागू होता है। द इंडस वाटर ट्रीटी अलाउज फॉर बायलैटरल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, अलाउ करता है कि हम अपने डिस्प्यूट्स को जो है वो दो तरफ़ा जो है वो उसको हल करें, विच इंडिया फेवर्स, जिसकी इंडिया भी हमायत करता है। येट व्हेन इरिटेंट्स कैन नॉट बी एड्रेस बाय बोथ स्टेट्स, लेकिन फिर भी अगर जो तनाज़ात हैं, मामलात हैं, डिस्प्यूट्स हैं वो दोनों स्टेट से हल नहीं होते, द ट्रीटी कॉल्स फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ न्यूट्रल एक्सपर्ट और अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो जो ट्रीटी है, जो ये मुआहदा है वो मुतालबा करता है कि आप एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को इन्वॉल्व कर लें या सालसी अदालत कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास चले जाएं उस मामले को हल करने के लिए। तो ये आया कि दोनों ममालिक बैठ के इस चीज़ को हल कर लें, लेकिन ट्रीटी हमें ये भी इजाज़त देती है, ये भी कहती है कि अगर दोनों नहीं कर सकते तो फिर वो किसी न्यूट्रल पर्सन को जो है वो उसमें हायर कर लें। आइडियली डिस्प्यूट्स बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया शुड बी रिजॉल्व बायलैटरली। वो कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो दो तरफ़ा तौर पे जो है वो हल हो जाने चाहिए। बट एज़ द पास्ट फ्यू ईयर्स हैव शोन, लेकिन जैसा कि पिछले जो है वो चंद सालों में देखा गया, बायलैटरलिज्म हैज़ नॉट यील्डेड एनी मेजर डिविडेंड्स। जो ये दो तरफ़ा मामलात हैं इनसे जो है वो कुछ भी मुनाफा हासिल नहीं हुआ। वेयर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज़ कंसर्न विच लीव्स रूम फॉर थर्ड पार्टीज़। वो कहता है कि जब भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की बात आती है तो बायलैटरलिज्म से, दो तरफ़ा जो ये जो अज़म है, इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। अगर हम पिछले चंद सालों में देखें तो इससे क्या होता है कि जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनको इसमें शामिल होने का मौका मिल जाता है एंड ट्राई देयर हैंड एट मेडिएशन, और वो जो है वो इसमें जो है वो फिर कोशिश करते हैं इस चीज़ को हल करने की, थर्ड पार्टी। देयरफॉर इंडिया नीड्स टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द हेग कोर्ट। इंडिया को जो है वो हेग कोर्ट की डिसीजन का जो है वो एहतराम करने की ज़रूरत है एंड नोट स्टोन वॉल एफर्ट्स, और इसको चाहिए कि इन कोशिशों को डिले ना करे। अब कौन सी कोशिशें हैं? टू फाइंड अ जस्ट एंड प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन टू द डिस्प्यूट्स कंसर्निंग ट्रांसबाउंड्री वाटर्स। ट्रांसबाउंड्री वाटर, सरहदी पानी से लेके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको हल करने के लिए एक हमें काबिल अमल और मुनसिफाना फ़ैसला चाहिए। तो इस जो है वो जस्ट और प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए जो एफ़र्ट्स हैं उनको इंडिया को जो है वो डिले नहीं करना चाहिए, या डिले करने की इन्हें ज़रूरत नहीं है। वेयर इंडियाज़ डिमांड्स टू आल्टर द इंडस वाटर ट्रीटी गो एज मैंशनड अबव, और जहाँ तक इंडिया का जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी को तब्दील करने की बात आती है, इट कैन नॉट बी आ यूनिलैटरल डिसीजन। तो ये एक तरफ़ा जो है वो फ़ैसला नहीं हो सकता, ये दो तरफ़ा फ़ैसला ही होगा, दोनों ममालिक जो है वो मिलकर करेंगे। The treaty has proved remarkably successful in tackling the sensitive technical and legal issues. अब ये जो मुआहदा था वो कहता है कि ये काबिल ज़िक्र हद तक कामयाब रहा। जो भी हसास तकनीकी और लीगल इश्यूज़ थे, कानूनी मामलात थे, ट्रांसबाउंड्री वाटर को लेके, पानी को जो है वो शेयर करने से रिलेटेड जो भी मामलात थे उनको टैकल करने में, उनसे निपटने में ये जो है वो ट्रीटी काफ़ी हद तक, काबिल ज़िक्र हद तक जो है वो कामयाब रही। द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट नॉट पोलिटिसाइज द वाटर इशू जस्ट टू प्लीज़ इट्स रैबिट वाटर बेस। अब वो कहता है कि इंडियन हुकूमत को चाहिए
कि वो पानी के मसले पर सियासत ना करें, जस्ट टू प्लीज़ होता है खुश करना, इट्स रैबिट वोटर, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए जो है वो सियासत ना करें वाटर इशू पे। इन डैट कंट्री अप्रोच एज इलेक्शंस इन डैट कंट्री अप्रोच, जैसा कि इस मुल्क में जो है वो इलेक्शंस करीबी हैं। टेक्निकल एंड इन्वायरमेंटल इशूज़ मस्ट नॉट बी सेक्रीफाइज एट द आर्डर ऑफ अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। जो भी ये तकनीकी और माहौलियाती इश्यूज़ होते हैं, मसाइल होते हैं, इनको कुर्बान नहीं करना चाहिए अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की कुर्बानगाह में। अब अल्ट्रा नेशनलिस्ट होता है कि अपनी कौम से मोहब्बत करना और किस दूसरी कौम से जो है वो नफ़रत का इजहार करना। तो वो तो ठीक है कि आप अपनी कौम से मोहब्बत करें, आप अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो है वो बने, लेकिन इसमें वो ये कह रहा है कि हमें अपने जो मसाइल हैं, जो हमारे माहौलियाती मसाइल हैं, जो हमारे टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उनकी कुर्बानी नहीं देनी चाहिए अपनी कौम से मोहब्बत के लिए। फॉर पाकिस्तान के लिए प्रोटेक्टिंग इट्स वाटर राइट्स इज़ नॉन निगोशिएबल। निगोशिएट होता है किसी से बातचीत करना, तो कहता है कि पाकिस्तान का जो है वो अपने पानी के जो हकूक़ हैं, राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना जो है वो नॉन निगोशिएबल है, यानी कि इस पर बातचीत नहीं हो सकती कि हमने अपने पानी के हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी है या नहीं उठानी, हमने जो है वो इसके लिए जो है वो आवाज़ उठानी ही उठानी है। एंड ऑल एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू लेट द इंडस वाटर्स फ्लो फ्रीली। अब कहता है और तमाम कोशिशें जो है वो हमें करनी चाहिए, जो भी इंडस वाटर फ्लो है उसको जो है वो आज़ाद रखने के लिए। तो ये था हमारा एडिटोरियल। आप कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस ज़रूर दें कि हम इसमें मज़ीद क्या जो है वो इसको बेहतर करने के लिए कर सकते हैं, और अपना इंटरेस्ट भी शो करें ताकि हम रेगुलर बेसिस पे जो है वो एटलीस्ट 1 एडिटोरियल ज़रूर अपलोड करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।